ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को सीपीपीएस का तोहफा। 1 जनवरी 2025 से पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस लाने से पेंशन भोगियों के जीवन में अमूल्यवान परिवर्तन होने वाले हैं। यह प्रणाली 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगी। 80 लाख पेंशन भोगियों के लिए यह लागू की जाएगी। इस प्रणाली के माध्यम से पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन प्राप्त करने में बहुत ही आसानी होगी। देश के किसी भी बैंक शाखा से वे पेंशन प्राप्त कर सकते हैं और इसके अलावा ढेरों सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। इसी को लेकर सांसद श्री इटेला राजेंद्र ने लोकसभा में सरकार से कुछ सवाल किया, जिसका उत्तर श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री सुश्री शोभा कारांदलाजे ने दिया। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया था और उसका उत्तर क्या दिया गया था। सीपीपीएस प्रणाली को लेकर श्री इटेला राजेंद्र ने पूछा सवाल। श्री इटेला राजेंद्र ने पूछा कि क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रस्तावित केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस का प्रायोगिक परीक्षण सफल रहा है। यदि हाँ, तो संपूर्ण देश में 80 लाख से अधिक ईपीएस पेंशन भोगियों को देश में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से कहीं भी अपनी पेंशन प्राप्त करने में सहायक होने वाली नई प्रणाली कब तक कार्यान्वित की जाएगी। आगे उन्होंने पूछा कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के सामने लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान सीपीपीएस प्रणाली कर पाएगा। क्या सीपीपीएस प्रणाली लाने से ईपीएफओ अपने पेंशन भोगियों की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक इसे कार्यान्वित किया जाएगा? प्रायोगिक तौर पर अब तक इसके क्या परिणाम मिले हैं और इसमें किन कमियों का पता चला है? श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा कारांदलाजे ने दिया उत्तर। इन सारे प्रश्नों का जवाब श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री सुश्री शोभा कारांदलाजे ने दिया। उन्होंने कहा कि सीपीपीएस प्रणाली का प्रायोगिक परीक्षण सफल रहा है। दिनांक 29 और 30 अक्टूबर 2024 को पहला प्रायोगिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया और केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस के माध्यम से जम्मू, श्रीनगर और करनाल क्षेत्रों के 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशन भोगियों को पेंशन संवितरित की गई। नवंबर माह 2024 में दूसरा प्रायोगिक परीक्षण 24 में आयोजित किया गया और सीपीपीएस के माध्यम से लगभग 9.3 लाख ईपीएस पेंशन भोगियों को पेंशन संवितरित की गई। सीपीपीएस को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने के कार्य को वर्ष 2025 की शुरुआत में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। सीपीपीएस के द्वारा पेंशन भोगियों को मिलेगा लाभ। सीपीपीएस एक केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित करने वाला एक प्रमुख बदलाव का प्रतीक है, जो पूरे भारत में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन संवितरण को सक्षम बनाता है। अब पेंशन भोगियों के पास मौजूदा आरओ आधारित विकेंद्रीकृत पेंशन संवितरण में कुछ बैंकों के सीमित विकल्प के बजाय भारत में कहीं भी किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में पेंशन प्राप्त करने का विकल्प होगा। पीपीओ ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। सीपीपीएस प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी, भले ही पेंशन भोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए या अपना बैंक या शाखा बदले। इस प्रणाली के माध्यम से पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन प्राप्त करने में बहुत ही आसानी होगी। देश के किसी भी बैंक शाखा से वे पेंशन प्राप्त कर सकते हैं और इसके अलावा ढेरों सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। इसी को लेकर सांसद श्री इटेला राजेंद्र ने लोकसभा में सरकार से कुछ सवाल किया, जिसका उत्तर श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री सुश्री शोभा कारांदलाजे ने दिया। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया था और उसका उत्तर क्या दिया गया था। सीपीपीएस प्रणाली को लेकर श्री इटेला राजेंद्र ने पूछा सवाल।
श्री इटेला राजेंद्र ने पूछा कि क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रस्तावित केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस का प्रायोगिक परीक्षण सफल रहा है? यदि हाँ, तो संपूर्ण देश में 80 लाख से अधिक ईपीएस पेंशन भोगियों को देश में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से कहीं भी अपनी पेंशन प्राप्त करने में सहायक होने वाली नई प्रणाली कब तक कार्यान्वित की जाएगी? आगे उन्होंने पूछा कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के सामने लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान सीपीपीएस प्रणाली कर पाएगा। क्या सीपीपीएस प्रणाली लाने से ईपीएफओ अपने पेंशन भोगियों की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक इसे कार्यान्वित किया जाएगा? प्रायोगिक तौर पर अब तक इसके क्या परिणाम मिले हैं और इसमें किन कमियों का पता चला है? श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा कारांदलाजे ने दिया उत्तर। इन सारे प्रश्नों का जवाब श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री सुश्री शोभा कारांदलाजे ने दिया। उन्होंने कहा कि सीपीपीएस प्रणाली का प्रायोगिक परीक्षण सफल रहा है। दिनांक 29 और 30 अक्टूबर 2024 को पहला प्रायोगिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया और केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस के माध्यम से जम्मू, श्रीनगर और करनाल क्षेत्रों के 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशन भोगियों को पेंशन संवितरित की गई। नवंबर माह 2024 में दूसरा प्रायोगिक परीक्षण 24 रो में आयोजित किया गया और सीपीपीएस के माध्यम से लगभग 9.3 लाख ईपीएस पेंशन भोगियों को पेंशन संवितरित की गई। सीपीपीएस को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने के कार्य को वर्ष 2025 की शुरुआत में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। सीपीपीएस के द्वारा पेंशन भोगियों को मिलेगा लाभ। सीपीपीएस एक केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित करने वाला एक प्रमुख बदलाव का प्रतीक है, जो पूरे भारत में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन संवितरण को सक्षम बनाता है। अब पेंशन भोगियों के पास मौजूदा आरओ आधारित विकेंद्रीकृत पेंशन संवितरण में कुछ बैंकों के सीमित विकल्प के बजाय भारत में कहीं भी किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में पेंशन प्राप्त करने का विकल्प होगा। पीपीओ ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। सीपीपीएस प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी, भले ही पेंशन भोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए या अपना बैंक या शाखा बदले। खुशखबरी का आदेश जारी, पेंशन भोगियों की बड़ी जीत। पेंशन भोगियों ने बांटी मिठाइयां। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में कुछ पेंशन भोगियों ने याचिका दायर कर यह मांग की थी कि पेंशन से कम्यूटेशन के हिस्से की कटौती तुरंत बंद की जाए। पहले से की गई अतिरिक्त कटौती और वसूले गए ब्याज को वापस किया जाए। इसका कारण यह था कि पेंशन के कम्यूटेशन की राशि और ब्याज को 15 वर्षों तक। रीड मो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में कुछ पेंशन भोगियों ने याचिका दायर कर यह मांग की थी कि पेंशन से कम्यूटेशन के हिस्से की कटौती तुरंत बंद की जाए। पहले से की गई अतिरिक्त कटौती और वसूले गए ब्याज को वापस किया जाए। इसका कारण यह था कि पेंशन के कम्यूटेशन की राशि और ब्याज को 15 वर्षों तक वसूलने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने पेंशन भोगियों के पक्ष में फैसला सुनाया और कम्यूटेशन की रिकवरी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया। क्या है पेंशन का कम्यूटेशन? कम्यूटेशन को पेंशन बचना भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर इसको पेंशन लोन भी कहा जाता है। आपको बता दें कि जब कर्मचारी रिटायर होता है तो वह अपनी पेंशन का 40% हिस्सा कम्यूट कर सकता है। बदले में उनको अच्छी खासी रकम एक साथ मिल जाती है, लेकिन हर महीना उनकी पेंशन से रिकवरी होती है और यह रिकवरी पूरे 15 साल तक चलती है। कायदे से देखा जाए तो जो रिकवरी 11 साल 3 महीने में पूरी हो जाती है, लेकिन सरकार 15 साल तक इसकी रिकवरी करती है। ऐसे में पेंशन भोगियों को घाटा हो जाता है। उसी को लेकर हर जगह से पेंशन भोगी जागरूक हो रहे हैं
और इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में याचिकाएं डाल रहे हैं। सरकार का निर्देश। कोर्ट के फैसले के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने दिनांक 25 नवंबर 2024 के ज्ञापन मेमो नो फीन 01 रोमिस्क 170-2024 HR3 के आधार पर निर्णय लिया और एक आदेश जारी किया। इस आदेश में निम्नलिखित बातें कही गई। 11 वर्ष 3 महीने पूरे होने के बाद पेंशन भोगियों से कम्यूटेशन की कटौती बंद की जाए। अगले आदेश तक यह कटौती न की जाए। पेंशन भोगियों की पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती न करें। जिला कोषागार और लेखा अधिकारी DT हाउस एवं CRT के सहायक कोषागार अधिकारी ATO ने उपकोषागार अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे सभी पेंशन भोगियों की पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती न करें जिन्होंने 31 अक्टूबर 2024 तक 11 वर्ष 3 महीने पूरे कर लिए हैं। आदेश का पालन। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। पेंशन भोगियों के लिए लाभ। यह निर्णय पेंशन भोगियों के लिए राहत लाएगा, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी पेंशन से अतिरिक्त कटौती हो रही थी। वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी क्योंकि 11 वर्ष 3 महीने के बाद उनकी पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी, जिससे उनको पूरी पेंशन मिलेगी। निष्कर्ष। यह कदम आंध्र प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए तत्काल निर्णय लिया है। सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आदेश का सही तरीके से और समय पर पालन हो।